बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी हमने जो देख लिए अपने सेकंड लेसन के कुछ चीज़ें रिवीजन हो चुकी है, अब हमारे आगे की थोड़ी सी है। ये लेसन ना बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इसमें कुछ चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करो जो हम बता रहे। और ऑब्जेक्टिव्स को आपको हमने बोल दिए हैं कि क्वेश्चन बैंक में से पूरे के पूरे करना है। तो अब यहाँ पर हमारा ये एक वाला क्वेश्चन है जो नौ आबादियात के उरूज के वजूहात, ये वाला आपको हो सकता है 5 नंबर्स में आए या फिर हो सकता है कि ये वेब खाके में भी आ जाता है। तो ये याद कर लेना आपने कि उसकी वजूहात क्या थे। नौ आबादियात तो हमको समझ गया ना, ताकतवर मुल्क का कमज़ोर मुल्क के ऊपर कब्जा करना। अब ये उरूज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके रीज़न्स क्या थे, थोड़ा लॉजिक लगाओ, जो पीछे हमने पढ़े हैं ना उसको एक दूसरे से रिलेट करते जाओ तो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्या वजह थी कि सनती इंकलाब हुआ था। सनती इंकलाब होने की वजह से कैसा हो गया था, पैदावार में ज़्यादा इजाफा हो गया था। तो उसके लिए क्या ज़रूरी थी, खाम माल, कच्चा माल। ऑब्वियसली वो ज़रूरत है, जैसे कि कपड़ा बनाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, कपास की, तो ये कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, ठीक है। उस वजह से सेकंड थी जोग्राफियाई अहमियत, अलग अलग इलाके थे जहाँ से तिजारत हो सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता था, तो उसके लिए भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ऊपर कब्ज़ा करना ज़रूरी था। सरमायाकारी, देखो ये बिज़नेस वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपना जो पैसा होता है तो उसी के ऊपर नहीं रहते हैं कि अभी इतना जमा हो गया है, ठीक है, और अब हमको नहीं जमा करना है और हम इसमें सेटिस्फाइड है, ऐसा नहीं होता है। ये जो सरमायादार होते हैं, जो बिज़नेस होते हैं करने वाले होते हैं, जो ताजीर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करना होता है उनको। तो यहाँ पर कैसा हो गया था, सनती इंकलाब से उनको मुनाफा हासिल हो रहा था, पैसे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे, तो अब इसकी सरमायाकारी भी करना था ना उनको, तो उसके लिए क्या ज़रूरत था उनको, अलग अलग मुकामात की, जगह की, ठीक है। उसके बाद वाला है देखो कि नस्ली बरतरी तसव्वुर, कि ये लोगों को था कि यूरोपियन लोगों का था कि हम लोग, हाँ हम बड़े हैं, हम ऐसे हैं, हमारी नस्ल आला है, हम आला उससे ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी तहज़ीब ऐसी है। तो उस वजह से ये जो कमज़ोर है ममालिक, इनके ऊपर हमको है ना कब्ज़ा करने का बिल्कुल हक़ हासिल है, इन लोगों को इसी तरह से ग़ुलाम बना कर रखना चाहिए, ये एक तसव्वुर था उनका। तो उस तरह से उस चीज़ ने भी नौआबादियात के उरूज को एक बढ़ाने के लिए रीज़न बनाए। और मादनी ज़खायर, ये एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ पर जो है मादनी ज़खायर यानी कि लोहा, कोयला, सोना, ये सब चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर ये कुदरती दौलत से माला माल थे, तो ये इसके ऊपर भी इन लोगों की नज़र थी। तो नौ आबादियत के उरूज के क्या वजूहात रहे हैं, ये रहे हैं कि इस तरह से उसमें उन्होंने बता दिया कि सनती इंकलाब के अलग अलग रीज़न। तो ये सब मिलकर कैसा होता है कि नौ आबादियात को उरूज हुआ है। तो अगर 5 नंबर में आया तो देखो इसमें दिया गया है, इस तरह से शॉर्ट बनाकर आपको इसको याद कर लेना है, पॉइंट वाइज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब उसके बाद वाला हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये है कि नौ आबादियात के जो है कुछ असरात रहे हैं और उसके कुछ नताइज भी रहे हैं। तो अब उसके क्या असरात रहे, असरात या नताइज जो, तो इसमें कैसा होता है कि एक माशी इस्तेहसाल, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि नौ आबादियात के असरात बताइए, मनफी असरात, या राय लिखिए में आ सकता है कि नौ आबादियात के क्या असरात हुए हैं, तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी लिखना है। तो अभी यहाँ पर हम फर्स्ट मनफी देखेंगे कि इससे क्या हुआ, जो नौ आबादियात के जो लोग थे उनका क्या होता है, माशी इस्तेहसाल, उनसे है ना कम माल, जो उनका कीमत, जो माल की कीमत होती थी तो बहुत गिरा कर दी जाती थी, उनका जहनी इस्तेसाल किया गया कि अरे आप बहुत बैकवर्ड है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। उसकी वजह से कैसा हुआ कि ये लोग आकर यहाँ पर अब तिजारत करने लगे, तो जो घरेलू जो भी यहाँ पर होती थी सनतें, वो तबाह हो गई, गुर्बत आ गई। और उसके बाद क्या हुआ है, सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है वो ग़ुलामी, ठीक है। नौ आबादियात को बहुत ऐसा भारी लफ्ज़ मत समझिए आप लोग, बस एक सिंपल सी चीज़ है कि ये लोगों ने ये यहाँ पर कैसा किया है, यूरोपियन लोगों ने कंट्रोल किया है, और हमारा भारत तो इसकी मिसाल ही है। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने 1947 तक के हुकूमत की है, हम ग़ुलाम थे, हम उनकी नौ आबादी थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई है, तो ये मनफी असरात है। थोड़ा ऐसा सोच के करो आप, अगर आप उसको है ना ऐसा हवा टाइप बनाएंगे ना तो बहुत हट जाएगा। हाँ, सिंपल चीज़ें। अब इसके देखो हर चीज़ के है ना दो पहलू होते हैं, एक निगेटिव तो रहता है लेकिन एक मुस्बत भी होता है। तो अब यहाँ पर मुस्बत भी हुआ है, क्या हुआ है, इसकी वजह से समाजी सियासी बेदारी आई है। क्यों, तालीमी बेदारी आई, क्योंकि ये यूरोपियन लोग जब आए तो इन्होंने जो मुसलमानों से इल्म हासिल कर लिए थे उसको उन्होंने जो और आगे बढ़ाए थे, वो इल्म को लेकर वो यहाँ पर पहुँचे थे। तो ये इससे क्या किया उन्होंने, यहाँ पर जब उनके इल्म के साथ आते हैं तो यहाँ के लोग उनके कांटेक्ट में आए, उसकी वजह से उनमें तालीमी बेदारी आई।
ان کو پتہ چلا کہ اپنے پاس کہ یہ جو اپن ٹپیکل ٹائپ سے چل رہے ہیں، مذہبی تعلیم ہی چل رہی ہے، الگ الگ اپنے اندھ وشواس کو اپنا رکھا ہے، اندھی تقلید ہے، یہ چھوڑنا چاہیے. ان کے کانٹیکٹ میں آنے سے ان کو بھی یہ چیزیں پتہ چلنے لگی. عدل و انصاف انگریزوں کا جو دیکھے انہوں نے کس طرح سے تھا، یہ لوگ کیسے انصاف کا کام کرتے تھے، وہ ایک چیز جانیں. مسائل کو خود حل کرنے کا نظریہ، یعنی کہ کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو خود سالو کرنا ہے، ایسے بیٹھ نہیں جانا ہے کہ ارے کوئی تو آئے گا پھر کریں گا، نہیں، بلکہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی وہ آنی چاہیے اپنے اندر. یہ بھی چیز ان کے سمجھ میں آئی. جمہوری نظام سے واقفیت حاصل ہوئی اور قانون کے حکمرانی کے نظریے سے متعارف ہوئے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو تھیں ان کے پاس تھی کہ جمہوریت ہے، اپنے پاس بادشاہ ٹائپ چلتا تھا، راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے، یہاں عوام کو زیادہ حق نہیں ہوتا تھا. لیکن وہاں پر کیسا ہو گیا تھا، یورپ میں یہ سب چیزیں آ چکی تھی، تعلیم سے آشنائی تھی، آزادی، مساوات، بھائی چارہ، یہ نظریات تھے. اور وہ لوگ آئے تو ان کے ساتھ لے کر آئے وہ یہ سب چیزیں، ان کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں آئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت کے لوگوں کو یا پھر جہاں پر بھی نو آبادیات تھے وہاں پر یہ مثبت اثرات بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو اگر آتا ہے کوشچن مثبت اور منفی اثرات لکھیے، تو اس کو آپ تھوڑا سا کلیئرفیکیشن کر کے سب تھوڑا سا لکھ دیے تو آپ کا سمپل سے یہ بھی ہو جاتا ہے. اب یہ جو نو آبادیات آگے قائم ہوتے ہیں تو کہاں کہاں پر ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا بھی ویڈیو ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے.